का नाम जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रहा बीते दिनों, लगातार मुख्यमंत्री पद की रेस में वो आगे थी, लेकिन ऐन वक्त पे भजन लाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद से फिर ये कयास लगने लग गए कि अब जो है वसुंधरा राजे का क्या भविष्य है। रहा है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को उपाध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बचते वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंजी हुई नेता हैं और जाहिर तौर पर एक कह सकते हैं कि उनके लिए कोई बड़ी चीज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है, क्योंकि बहुत अच्छे वसुंधरा राजे खेमे के जो विधायक हैं, क्या उन्हें बीजेपी यहाँ पर जगह देगी या नहीं देगी। देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे ने जो तेवर मतदान के बाद और खासतौर पर जो चुनावी परिणाम राजस्थान के सामने आए, तो उसके बाद जिस तरह से वसुंधरा राजे ने अपने तेवर दिखाए थे, वो साफ करता है कि अगर यहाँ वसुंधरा राजे के खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई तो वे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को आंखें दिखा सकती है। अब अटकलबाजियों का दौर जो है वो काफ़ी गर्म है, काफ़ी चर्चाएं उनकी हो रही हैं कि उनका भविष्य अब क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा नाम है और खासकर मध्य राजस्थान के अंदर उनकी काफ़ी कह सकते हैं पॉलिटिकल ज़मीन जो है मजबूत है। और उनकी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही प्रचंड जीत हासिल कर ली हो, भले ही सत्ता में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी खेमे में अभी भी यहां पर हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बड़ी वजह यह है कि तमाम दिग्गज नेता जो लगातार पार्टी हाईकमान के आदेशों को मानते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं, सत्ता में सरकार चलाते हुए देखे गए हैं, लेकिन आज उन दिग्गज नेताओं के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो अपने कड़े तेवरों के लिए जानी जाती हैं कि किस तरह से राजस्थान में अपनी मनमर्जी से उन्हें सरकार चलानी थी। और ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया के कड़े तेवरों को देखते हुए एक बार फिर से यहां पर सभी को आशंकाएं नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके बगावती तेवर भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि अपने बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के खातिर यहां पर वह कुछ आदेशों को मानती हुई भी नजर आ सकती हैं। आखिरकार राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री पद गवा देने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। क्या लोकसभा चुनाव वह हुई नजर आएंगी, या फिर संगठन में उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा, या फिर वह विधायक ही बनकर रह जाएंगी। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को, वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय को। तीनों ही राज्यों में नए नए चेहरों को आगे किया गया है, जिसके बाद देखा गया कि छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और वह मान भी गए। उन्होंने इस पद को हंसते हंसते स्वीकार किया। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मायूसी नजर आई जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया है, जिसके बाद से देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी आलाकमान से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, जिसके बाद कहा गया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद उन्हें मिल सकता है। वहीं केंद्र और प्रदेश की सियासत में भी वह एक्टिव रहेंगे। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल है, वसुंधरा राजे सिंधिया का भविष्य क्या कुछ होगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते पिछले जो चुनाव हुए थे, तीनों ही राज्यों में बीजेपी तब भी हारी थी, लेकिन देखा गया कि यहां पर तीनों ही मंत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सौंप दिया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बाद में मुख्यमंत्री का पद मिल गया था। लेकिन अब देखा जाए तो इन चुनाव में भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रबल दावेदारी पेश की। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी, चाहे उन्होंने कड़े तेवर दिखा दिए, अपने विधायकों के साथ वह बैठक करती हुई नजर आई, लेकिन आलाकमान फिर भी नहीं माना। तो ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी और राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। सवाल यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन जी से लेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जिन्हें लेकर बार बार कहा जा रहा है कि संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर सवाल अब भी यही उठ रहे हैं, क्या वह मान जाएंगी बखूबी। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि केंद्र की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जाएगा। 12 और झालावाड़ सीट्स को जिस तरीके से उन्होंने अहमियत दी है, जहां से उनके बेटे सांसद हैं, और ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या इन लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है, 12 और झालावाड़ से।
देखिए, बिल्कुल पहली बात तो राज्य का नाम जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रहा बीते दिनों, लगातार मुख्यमंत्री पद की रेस में वो आगे थीं, लेकिन ऐन वक्त पे भजनलाल शर्मा को ये ज़िम्मेदारी दी गई। उसके बाद से फिर ये कयास लगने लग गए कि अब जो है वसुंधरा राजे का क्या भविष्य है, खासकर बीजेपी में, क्योंकि कई लोगों ने ये बात कही कि अब हो सकता है उनको राज्यपाल बना दिया जाए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि केंद्र उनको हो सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ाए और बीजेपी जो है, और इसके अलावा उनको केंद्र में लेकर आए। तो ऐसे में कई तरह के कह सकते हैं उनको लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल अभी भी कोई पुख्ता जानकारी इसको लेकर नहीं सामने आई है। खुद राजे ने भी इसको लेकर कभी कोई बयानबाजी नहीं की है और कभी भी इस सब बातों को लेकर अपना मुंह नहीं खोला है। तो ऐसे में अभी बहुत सारी बातें जो है प्रांशु जी, वो सब कयासों में लग रही हैं और सब अटकलबाजियों का दौर जो है वो काफ़ी गर्म है। काफ़ी चर्चाएं उनकी हो रही हैं कि उनका भविष्य अब क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा नाम है और ख़ासकर मध्य राजस्थान के अंदर उनकी काफ़ी कह सकते हैं पॉलिटिकल ज़मीन जो है मजबूत है और उनके एक इशारे पर 50-60 विधायक उनके पास मिलने चले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका रुतबा और उनका एक तरीके से वहाँ पे वर्चस्व है। तो ऐसे में क्या राजे सिर्फ इस बात से मान जाएंगी कि उनको कोई कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी देने का कह सकते हैं एक वायदा करके वो हट जाएं बीजेपी और उनको इस पर राज़ी कर ले? मुझे नहीं लगता कि इस पर वो मान भी जाएंगी। बट किस तरह का उनका आने वाले दिनों में रुख इसको लेकर रहेगा, खासकर बीजेपी के साथ में जो कई बार मनमुटाव की खबरों को लेकर बातें आ रही हैं, क्या वो मनमुटाव की जो सारी बातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और क्या राज्य को वाकई कोई बड़ा पद मिलेगा? क्योंकि कई सारे जो कह सकते हैं मंत्री और सांसद विधानसभा चुनाव लड़े हैं। तो ऐसे में जो 5-6 महीने का जो कार्यकाल बचा है, इसमें क्या राज्य को किस तरह की जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी ये बातें कही जा रही थी, क्या उनको भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी? तो ऐसे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि राज्य को लेकर अभी भी अगर मगर की बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत के साथ भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के साथ भी उनकी जो कह सकते हैं कि नज़दीकी इस बात को लेकर भी है कि हो सकता है कोई संभावना बने तो आने वाले दिनों में वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार यहाँ पर बनाती हुई नजर भी आए। देखिए, यहाँ पर बातें जिस तरीके से दुष्यंत सिंह को लेकर भी चल रही हैं कि कहीं ना कहीं अपने बेटे के भविष्य की खातिर, जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनके बेटे सांसद हैं, तो ऐसे में बेटे के भविष्य की खातिर वसुंधरा राजे चुपचाप यहाँ पर किसी भी पद को स्वीकार करती हुई नजर आ सकते हैं, चाहे वह छोटा पद हो या फिर कोई बड़ा पद हो। क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है? देखिए, अभी इसको लेकर बहुत कहना जल्दबाजी होगा और ये बात आपने सही कही काफ़ी हद तक कि उनके जो बेटे हैं दुष्यंत, हो सकता है उनको लेकर वो कहीं कोई जो है बीजेपी के साथ में समझौता करती हुई नजर आए, या अपनी जो कह सकते हैं कि जो अब तक उनका उग्र जो रहा है और अब तक उनका जो तल्ख तेवर रहे हैं उसमें कुछ नरमी देखने को मिले। क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में उनका बेटा और खुद अगर उनको चुनाव लड़ने के लिए बोला जाता है तो हो सकता है कि वो इस बात को लेकर कि मेरे बेटे को कोई बेहतर पद मिले, वो खामोश भी रह सकती हैं। लेकिन क्या वाकई वो खामोश रहेंगी और क्या वाकई उनको किसी बड़े पद के लिए बोला जाएगा? अपने आप में ये जो है कह सकते हैं कि अभी विचारणीय प्रश्न है, इसको लेकर अभी कहा नहीं जा सकता कि वाकई उनके साथ में ऐसा होने वाला। लेकिन एक जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि अगर उनको कोई बड़ा कह सकते हैं पद पे नहीं भाजपा ने उनको सौंपा या बड़ा पद उनको नहीं दिया, तो ऐसे में राज्य भी काफ़ी मुखर हो सकती हैं, बगावत कर सकती हैं और बीजेपी से जो है अलग भी हो सकती हैं। तमाम तरह की संभावनाएं, क्योंकि कई जो कह सकते हैं अटकलबाजियों का जो दौर है वो ये भी है कि कुछ समय के लिए सिर्फ उनको जो है हटाया गया है, क्योंकि अभी 4 साल का इसके बाद कार्यकाल बाकी है, 4.5 साल का। तो इलेक्शन के बाद हो सकता है कि एक बार फिर से राज्य की वापसी वहाँ पर होती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि राज्य का भविष्य किस तरह से बीजेपी में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वाकई में फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार आने वाले समय में बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया का भविष्य क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जो लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी फैसले लिए जाएंगे। बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है राजस्थान में, 25 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था बीते पिछले चुनाव में और 24 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से रहेगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए जिस तरह से यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, उन्हें वह किस तरह से देख रहे हैं। आज जिस तरह से भजनलाल शर्मा की जो मुलाकात है अमित शाह जी के साथ, और ऐसे में देखा जाए दावे ये किए जा रहे हैं कि जो संभावित चेहरे रहे हैं वो लिस्ट पूरी तैयार कर ली गई है और फाइनल टच देना बाकी रह गया है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे सिंधिया के विधायकों को शायद ही शामिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं उनके कड़े तेवर वाकई में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस मंत्रिमंडल की लिस्ट में देखा जाए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, महंत बाबा बालकनाथ योगी हैं और 4 महिलाएं भी हैं जो इसमें शामिल की जा सकती हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है उसमें वसुंधरा राजे के विधायकों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है।
देखिए यहाँ पर पहले मुझे लगता है कि पूरे गणित को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से 199 सीटों पर मतदान राजस्थान में हुआ, उसके बाद बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की। तो 115 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी यहाँ पर 30 लोगों को मुझे लगता है कि चुन सकती है। अगर मेरा यहाँ पर जो बताना है अगर वो ठीक है तो यहाँ पर 30 लोगों को चुन सकती है, या अगर कहें कि 30 लोगों के अंदर यहाँ पर मंत्रालयों का वितरण किया जा सकता है, जिसमें से एक मुख्यमंत्री आपके हो चुके हैं, इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। यानी कि अब जो मंत्रिमंडल का गठन है, फिर उसके बाद जो उसका विस्तार होगा, उसमें अब 27 चेहरों को लाया जाएगा, जो 115 विधायक है पार्टी के, उनमें से अब इन 27 में देखिए यहीं पर ये चीज़ फंस कर रह जाती है कि वसुंधरा राजे खेमे के जो विधायक हैं, क्या उन्हें बीजेपी यहाँ पर जगह देगी या नहीं देगी। देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे ने जो तेवर मतदान के बाद और खासतौर पर जो चुनावी परिणाम राजस्थान के सामने आए, तो उसके बाद जिस तरह से वसुंधरा राजे ने अपने तेवर दिखाए थे, वो साफ करता है कि अगर यहाँ वसुंधरा राजे के खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, तो वे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को आंखें दिखा सकती है, जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ चुनावी परिणाम के बाद भी देखने को मिला था। इसलिए यहाँ पर संभावनाएं है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे खेमे के जो विधायक, उसमें से कुछ विधायकों को शायद कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिले। देखिए फिलहाल देखा जाए यहाँ पर उम्मीदें तो नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक देखा गया है कि वसुंधरा राजे के एक भी विधायक का नाम यहाँ पर नहीं देखा गया। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अभी तक जो दावे किए गए हैं उनके मुताबिक यहाँ पर यह भी सामने आता है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर कुछ भी नहीं मिलता है, अगर लोकसभा चुनाव में भी उन्हें नहीं उतारा जाता है, राज्यपाल का जो पद है वो भी उन्हें नहीं मिलता है, तो क्या विधायक के तौर पर ही वह नजर आएंगी, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधे हुए क्या वह विधायक के तौर पर ही अपनी भूमिका निभाती हुई देखी जाएंगी। देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को उपाध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बचते वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंजी हुई नेता हैं, और जाहिर तौर पर एक कह सकते हैं कि उनके लिए कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से हर कोई जानता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का कितना दबदबा है, कि उनकी एक नाराज़गी को देखते ही जब पहली सूची में बीजेपी ने शामिल नहीं किया था वसुंधरा राजे के किसी भी करीबी को, तो दूसरी सूची में एक साथ उनके 8 करीबियों को शामिल किया गया। तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि वसुंधरा का दबदबा न केवल राजस्थान में बल्कि दिल्ली तक है। और ऐसे में लगातार ये सवाल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है कि आखिरकार क्या जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, हो सकता है कि यहाँ पर उन्हें भी ऐसा ही कोई पद दे दिया जाए, या फिर अगर बात करें तो राज्यपाल उन्हें बनाया जा सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, और अगर ये सब भी नहीं तो मुझे लगता है कि मोदी कैबिनेट में और कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें दी जा सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर सवाल लगातार ये बन रहा है कि जब से मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ है वो पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से मिलते हुए नजर आए थे, वो गृह मंत्री के साथ संपर्क में लगातार थे। लेकिन जो वसुंधरा राजे हैं वो जब तक मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं हुआ था, वो तब तक तो पार्टी हाईकमान से बातचीत करते हुए नजर आई, लेकिन उसके बाद ना तो वो मुलाकात कर रही हैं अपने विधायकों से, ना पार्टी हाईकमान से। तो साफ तौर पर लग रहा है कि वसुंधरा इस बात से नाराज हैं, और इसीलिए उन्हें मनाने के लिए पार्टी लगातार रणनीति बना रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसे सौंपकर वसुंधरा राजे की नाराजगी को पार्टी दूर कर सकती है। देखिए फिलहाल अब यहाँ पर देखा जाए तो आलाकमान लगातार फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे के लिए आखिरी अहम फैसला क्या होगा। दावे ये किए जा रहे हैं कि 23 या फिर 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, और ऐसे में देखा जाए तो इंतजार यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्रा का किया जा रहा है, क्योंकि वह इस वक्त उदयपुर में है। तो उदयपुर से उनके लौटने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, और देखना होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या फिर नहीं। अगर नहीं मिलती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया के बगावती तेवर देखने को मिलेंगे, या फिर यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई बड़ा पद सौंपते हुए आलाकमान नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी से पहले से ही वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है ही। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार उन्हें किस तरीके से मनाया जाएगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी जो यहाँ पर महिला नेत्री हैं, जिस तरह से उन्हें अनुभव है इतने सालों का, उसे देखते हुए जेपी नड्डा, अमित शाह क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।